अभी हमने इसमें पार्ट 1 में, क्योंकि नरेशन का पार्ट थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके कर रहे हैं। तो अभी इसके पहले मैंने 2-3 रूल्स बताए, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जो इन्वर्टेड कॉमा रहता है या जो ही साइड रहता है उसको टोल्ड कब करेंगे, या उस ही साइड कब रखेंगे, या आस्क्ड कब होगा, ये अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब ये देखिए इस सेंटेंस में ही साइड है, तो अब ही साइड है तो ही साइड का ही साइड रख दीजिए आप, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ही साइड का मैंने ही साइड कर दिया है और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट लगा दिया है। अब मैंने बताया था आई फॉलो करता है सब्जेक्ट को, आई फॉलो करता है सब्जेक्ट को, तो ये सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, ये किसको फॉलो करेगा, सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आई क्या है, ये ही है, तो आई का क्या हो गया ही, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो वो जो टेंस है प्रेजेंट रहता है वो पास्ट में चले जाता है। ये रूल्स को मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आई किसको फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई का हुआ ही, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, वो किस में चले जा रहा है, ये पास्ट परफेक्ट में चले जा रहा है। तो किस में चले जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में चले जा रहा है। तो ये देखिए आई का हुआ ही और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो पास्ट में चले गया हैड, और आई हैव लॉस्ट, तो ही हैड लॉस्ट, तो आई का हुआ माय, तो मैंने इस प्रीवियस वीडियो में बताया था आई का होगा माय, तो ही का होगा हीज, तो आई हैव लॉस्ट माय बैग, तो ही सैड का सैड रख दीजिए, टोल्ड लगाने की जरूरत नहीं है, और दैट इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट, और आई का हो गया ही, तो आई हैव लॉस्ट माय बैग, तो ही हैड लॉस्ट हिज बैग। सपोज मान लो आई की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर शी हो गया, ये क्या हो गया, शी हुआ, तो ये क्या होगा, शी सेड आई हैव लॉस्ट माय बैग, तो ये क्या होगा, शी सेड दैट शी हैड, क्या हो जाएगा, शी हैड लॉस्ट, क्या हो जाएगा, हर बैग, शी, ये क्या होगा, शी सेड आई हैव लॉस्ट माय बैग, और मान लो तो ये क्या होगा, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा का दैट हो गया, और शी आई का क्या हो जाएगा, शी होगा। जो सब्जेक्ट जो रहेगा, यहाँ ही है तो यहाँ ही रहेगा, यहाँ शी है तो शी रहेगा, और ये क्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो शी हैड लॉस्ट हर बैग होगा। मान लो ये है आपका दे हुआ, ये क्या हुआ, दे, तो और यहाँ पर रहेगा वी, तो ये क्या होगा, दे का दे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यू का दे होगा। कैसे देखिए इसमें दे सेड वी हैव लॉस्ट आवर, ये क्या होगा, दे सेड वी हैव लॉस्ट आवर बैग, ओके, तो ये क्या होगा, दे सेड वी का हो जाएगा दे, ये किसको फॉलो करेगा, दे को फॉलो करेगा, दे हैड लॉस्ट देयर बैग, ये क्या हो जाएगा, दे का देयर बैग। तो ये सब्जेक्ट कैसे फॉलो करेगा, ये जो पर्सन है वो कैसे फॉलो करेगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये मैंने बताया, आई रहेगा तो कैसे चेंज होगा, और इसके जगह में ही है तो वो ही हो जाएगा, शी है तो शी हो जाएगा, और वी और दे है तो दे हो जाएगा। मान लो यहाँ पर किसी का नाम है तो उसको मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए ही सेड टू मी, तो अब यहाँ पर साइड का साइड रखे और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट किए। अब इसमें देखिए ही सेड टू मी यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, तो अब देखिए ही साइड का ही और साइड का टोल्ड कर दिए, साइड टू का क्या कर दिए, टोल्ड, तो टू को और लगाने की जरूरत नहीं है, साइड टू का टोल्ड हो गया, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट करो। अब ये यू किसको फॉलो करेगा, अब भी मैंने बताया था, तो जो आई रहता है वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है, और ये यू है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। ये किसको फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने बताया, ये जो फर्स्ट पर्सन है आई है, वो क्या किसको फॉलो करता है, सब्जेक्ट को फॉलो करता है। आई रहता है वो किसको फॉलो करता है, यहाँ पर मैंने बताया था आई रहता है वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है, और जो यू रहेगा
ये क्या रहेगा, यू रहेगा। वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। वो किसको फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। तो यू किसको फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट को। तो देखिए ही सेड टू मी, तो ही सेड टू का टोल्ड हो गया, मी का मी, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट लगा दिए। अब यू फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, यू के जगह में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आई। तो अब देखिए यू आर है तो इसका पास्ट टेंस में जाएगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ये आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आई वाज लुकिंग वेरी हैप्पी, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चले गया। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि आई रहता है वो कैसे चेंज होगा, और यू है वो किसको फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई हुआ है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। ओके, तो ये यू किसको फॉलो कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ, आई हुआ। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, तो ये क्या हुआ, आई वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी। अब तीसरा देखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी ही इज वेरी लेजी। तो अब ये सेंटेंस को देखिए, तो ही साइड का क्या हो जाएगा, सेड टू के जगह हम क्या कर देंगे, टोल्ड करेंगे। सेड टू के जगह क्या कर दिए, हम टोल्ड कर दिए। तो अब देखो ही सेड टू मी, टू हट जाएगा और ही सेड टू मी हो गया। ओके, तो ही सेड टू मी के जगह ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट किए, और ही इज वेरी लेजी, तो ही का क्या रहेगा, ही। तो अभी देखिए ये यहाँ पर मान लो आई है, तो आई और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ही बताया था, तो आई का क्या हो जाएगा, ही रहेगा। ये ही का ही मैंने बताया था। आई रहेगा वो सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, यू रहेगा वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, और ही रहेगा यहाँ पर क्या है, ही रहेगा, तो ही का ही रहेगा, वो कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये आई का माई बैग आपको कराया था, और ही का क्या कराया था, ही इज बैग कराया था। तो अब देखिए ये क्या है, ही सेड टू मी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर क्या है, ही है, तो ये थर्ड पर्सन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नो चेंज आएगा, जिसको मैंने एस ओ एन बताया था, एस ओ एन। तो यदि सब्जेक्ट आई है तो ये क्या है, इसका फर्स्ट पर्सन, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई है वो सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, और यू है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, और ही या शी रहेगा तो वो ही या शी नो चेंज रहेगा। तो जिसको मैंने बताया है एस ओ एन टेक्निक। एस ओ एन क्या है, आई फॉलो करेगा सब्जेक्ट को, यू फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, और ही या शी रहेगा वो नो चेंज रहेगा। शी रहेगा तो शी रहेगा, नेम रहेगा तो नो नेम रहेगा। अब ये देखिए ये तो सब्जेक्ट को चेंज करने का तरीका हो गया। अब ये क्योंकि ये प्रेजेंट में है, इज है, तो इज का पास्ट क्या हो जाएगा, was, तो ही इज वेरी लेजी, तो ही वॉज वेरी लेजी। तो देखिए ही सेड टू मी का क्या हो गया, सेड टू का टोल्ड कर दिया, ही का ही, सेड टू का टोल्ड, और मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट लगा है, ही इज लेजी, तो ही वॉज लेजी। तो ये आपका एस ओ एन टेक्निक मैंने बताया। अब इसी के आगे, अब ये सेंटेंस किसमें है, सिंपल में है। अब ये सेंटेंस, इसके आगे का सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द मैडम। तो देखिए प्रिंसिपल सेड टू द मैडम, आर यू कमिंग क्लास टुडे। तो अब ये सेंटेंस कैसा है, ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन सेंटेंस है। ये क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मीन्स वो प्रश्न पूछ रहा है। तो अब ये इसमें क्या करना है, तो क्योंकि ये प्रश्न है इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह ले लेगा आस्क्ड। ये क्या हो जाएगा, आस्क्ड। द प्रिंसिपल सेड टू का होगा आस्क्ड, द मैडम है तो मैडम का मैडम हो जाएगा। देखो द प्रिंसिपल सेड टू द मैडम, तो सेड टू का क्या होगा, आस्क्ड। आस्क्ड क्यों हुआ, यहाँ पर टोल्ड क्यों नहीं हुआ या सेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए क्या होगा, सेड टू की जगह क्या करेंगे हम, आस्क्ड करेंगे, और द मैडम का द मैडम होगा। अब ये दैट नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट नहीं लगाएंगे, इसके जगह हम या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे। आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। यदि मान लो ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो आप वेदर को प्रीफर करिए, अदरवाइज आप इफ लगा सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक चीज को लगाना है। तो मैं इसमें आपको क्या रूल्स बता रहा हूं, इसको आप 3 स्टेप में बनाना, डायरेक्ट मत बताना।
बनाना, क्योंकि क्या होगा ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट बनाओगे तो मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इसको ना 3 स्टेप में बनाना। क्योंकि इसका रूल्स क्या कहता है, ये यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सिंपल सेंटेंस में चेंज हो करके उसका टेंस को बदलना पड़ता है। तो पहले क्या करो, इसका सबसे पहले इसको सिंपल में ले जाओ। तो यू आर यू कमिंग, तो इसको पहले इफ लगा दो और इसको सिंपल में ले जाओ। तो ये क्या होगा, यू आर कमिंग क्लास टुडे, ये सिंपल में ले गए। अब इसको चेंज करो, ये इसको क्या करना है, द प्रिंसिपल आस्क्ड द मैडम इफ, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ, और ये क्या होगा, यू आर है तो यू वर, यू आर पहले हम सिंपल में लाए हैं यहाँ, तो अब ये क्या होगा, यू का यू हो गया और ये क्या होगा, यू किसको फॉलो करेगा, मैडम, ये मैडम है तो ये देखो ये यू किसको फॉलो करेगा, ये मैडम है, तो मैडम कौन हुई, ये ऑब्जेक्ट, तो ये शी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तो यू रखना है लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, शी करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, शी करेंगे, क्योंकि यही मुझे बताना था कि ये तो यू का यू रहेगा लेकिन ये क्या होगा, मैडम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, शी, और शी के साथ क्या होगा, वाज, ये क्या हो जाएगा, शी वाज। तो देखिए आर यू कमिंग क्लास टुडे, तो इसको 3 स्टेप में बनाना है। इसको इफ ये जैसे के तैसे रख दिए और इसको क्या कर दिए, सिंपल में ले गए। अब उसको क्या करना है, ये यू है, यू किसको फॉलो करेगा, मैडम को, ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मैडम, तो यू का क्या हो गया, शी वाज कमिंग क्लास टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, टुडे का क्या होगा, दैट डे। तो यू किसको फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट को, यू किसको फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मैडम, तो ये यू का क्या हुआ है, शी। तो ये देखो ये बहुत क्रिटिकल और टफ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या होगा, इसमें गलती होने का चांस है। तो देखो मैं फिर से बताता हूँ, द प्रिंसिपल सेड टू द मैडम, तो आर यू कमिंग क्लास टुडे, तो ये प्रश्नवाचक है, इसलिए इसको द प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, सेड टू का आस्क्ड, मैडम का मैडम, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ या तो वेदर लगाएंगे। और इसको 3 स्टेप में बनाना है, पहले इसको सिंपल में चेंज कर लो, सिंपल में ये चेंज हो गया, उसके बाद क्या करो, रूल्स को फॉलो करोगे, यू किसको फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैडम, तो मैडम कौन हुई, शी, तो यू का क्या हो गया, शी, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये किस में चले जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो शी वाज कमिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट यूज हो रहा है टुडे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, तो वो कैसे चेंज होता है, देखिए दिस रहेगा, सेंटेंस में क्या रहेगा, दिस रहेगा तो दैट होगा, दीज रहेगा तो दोज हो जाएगा, हियर रहेगा तो देयर हो जाएगा, टुडे रहेगा तो दैट डे होगा, नाउ है तो देन होगा, अगो है तो बिफोर होगा, यस्टरडे है तो लास्ट डे हो जाएगा, या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ ऐसे रहेगा, टुडे टुमारो है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे में लास्ट डे या प्रीवियस डे, या टुमारो में नेक्स्ट डे। ओके, तो ये क्या रहेगा इस सेंटेंस में, जैसे ये टुडे है, टुडे का क्या हो गया है, दैट डे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इस सेंटेंस को, देखिए द प्रिंसिपल सेड टू द सर, प्रिंसिपल ने सर से कहा व्हाई आर यू लेट, तो ये WH क्वेश्चन है, तो ये देखिए अब इसमें क्या होगा, द प्रिंसिपल का प्रिंसिपल हो गया, सेड टू का जगह ले लिया आस्क्ड द सर। अब यहाँ पर फिर आपको इफ या वेदर नहीं लगाना है और दैट नहीं लगाना है, यहाँ पर क्या करना है, WH का WH जैसे का तैसे होगा। अब फिर वही ये इंट्रो है उसको सिंपल में ले जाओ, ये इंट्रो को यू आर यू लेट, तो यू आर लेट कर दो, यहाँ पर क्या करना है, यू आर लेट। अब उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, वाई का वाई लिख लीजिए, और यू है तो यू क्या है, यहाँ पर सर है, ऑब्जेक्ट क्या है, सर है, ये तो ये यू का यू नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, ये सर का हो जाएगा ही, ये सर का क्या हो जाएगा, ही, ये क्या होगा, ही। ओके, और देखो ही के साथ क्या होगा, वाज होगा, ये क्या हो जाएगा, वाज। तो देखिए ये कठिन क्वेश्चन है, देखिए द प्रिंसिपल सेड टू द सर व्हाई आर यू लेट, तो अब इसको कैसे चेंज करना है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, इसलिए सर द प्रिंसिपल सेड टू का हो गया आस्क्ड, द सर का सर, और ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यहाँ दैट इफ वेदर कुछ नहीं लगाना है, WH का Y है तो Y का Y लिख दिए, Y का Y लिखे। अब इसको आप क्या करें, पहले सिंपल में ट्रांसफर कर लीजिए, आर यू लेट का यू आर लेट, इसमें द
द प्रिंसिपल सेड टू का आस्क्ड हो गया, सर का सर, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए वाई का वाई करेंगे, और ये किसको कर लिए हम सिंपल में ले आए। अब इसको क्या करेंगे, यू फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सर है, तो सर के लिए ही हुआ, तो ये प्रेजेंट में के अकॉर्डिंग ये आर लगा है, यू के साथ आर लगा है, तो ही का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, तो ही वाज लेट, और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेड टू द सर व्हाई आर यू लेट, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड टू द सर वाई, वाई का वाई, और इसको पहले सिंपल में लेकर के गए थे, तो यू फॉलो किया ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट था सर, तो यू का हो गया ही, और ये आर है, तो ही के साथ वाज लेट। तो ये है आपको कब हमको सिंपल रहेगा तो कैसे चेंज करना है, और क्वेश्चन मार्क रहेगा तो कैसे दैट लगाना है कि नहीं लगाना है, या तो WH वाला सेंटेंस है तो कैसे बनाना है, ये आपने सीखा। इसके बाद आपको ऑर्डर वाला सेंटेंस ये इसके नेक्स्ट कंटेंट में मिलेगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।